अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। सवाल ये है कि क्या इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो इसका जवाब ये है कि इलेक्शन वाकई हो रहे हैं। कब हो रहे हैं ये मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और दूसरा सवाल ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो क्या वो अपने क्राउड को पुल कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सियासत में सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, और अगर वो उस ऑप्शन पे नहीं जाते तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सियासत तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। वो ऑप्शन क्या है ये भी मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और क्या आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों की कश्तियां डूब रही हैं या नहीं डूब रही, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर थे और इनकी पार्टी की रूट्स थी। और अगर ये 2022 में इलेक्शन में चले जाते तो ये 2/3 मेजॉरिटी लेके प्राइम मिनिस्टर बनते। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने दो ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से इनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। अगर हम आज ये देखें कि पिछले 16 महीनों में सबसे ज़्यादा विक्टिम कौन था इस सारे मामले में, तो हमें सिर्फ दो विक्टिम नजर आएंगे। एक विक्टिम है मियां नवाज शरीफ, उनकी तकरीबन सियासत ख़त्म हो गई। और दूसरी विक्टिम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी भी तकरीबन सियासत ख़त्म हो गई। तो एक ही शख्स को और एक ही पार्टी को इन 16 महीनों का नुकसान हुआ है, और उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उस शख्सियत का नाम है मियां नवाज शरीफ। अब सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ को ये नुकसान कैसे हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने दो बड़ी सियासी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज वो एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि जिसमें से अगर वो इस साइड पे जाते हैं तब भी नुकसान में रहेंगे, और अगर वो इस साइड पे जाते हैं तब भी नुकसान में रहेंगे। वो दो सियासी गलतियां कौन सी थी? पहली सियासी गलती यह है कि मियां नवाज शरीफ को जेल से निकल के पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए था। उस वक्त 2019 में मियां नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर भी एक इतनी बड़ी टॉवरिंग पर्सनालिटी थे कि टेलीविज़न के ऊपर, अखबारात के ऊपर सिर्फ मियां नवाज शरीफ की खबरें चलती थीं, और इमरान खान साहब को रोज़ाना तकलीफ़ होती थी। यानी इमरान खान साहब को इतनी तकलीफ थी कि वो अमेरिका में जाके भी खड़े होकर मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में तकरीर कर रहे थे कि मैं जाते ही इसका एसी बंद करवाऊंगा और इससे गद्दा छीनूंगा। आपको याद होगा, यानी इतनी बड़ी पर्सनालिटी मियां नवाज शरीफ साहब थे। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब अगले 6 महीने या 1 साल जेल में गुजार लेते तो इमरान खान साहब का सियासी कैरियर ख़त्म हो जाता। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने डील करके मुल्क से बाहर जाके बहुत बड़ी सियासी गलती की थी, जिसका खमियाजा आने वाले दिनों में पूरी पार्टी को भुगतना पड़ा। और इनकी जो दूसरी बड़ी सियासी गलती थी वो मियां शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना था। अब देखें, आपने अदम एतमाद कर दी, ठीक है, आपका हक था, आपको अदम एतमाद करना चाहिए था। और जो ही अदम एतमाद हुई तो उसके फ़ौरन बाद आपको इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए था। लेकिन आप आसिफ अली जरदारी साहब के ट्रैप में आ गए, क्योंकि मुझे बताया गया उस दौर में कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। वो मियां शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की कि मियां शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने दें, और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी तैयार किया, और मियां शहबाज शरीफ साहब को तो वो शुरू से तैयार कर रहे थे। अब सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब को क्या फ़ायदा था इसमें। आसिफ अली जरदारी साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि उन्होंने पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दफन कर दिया, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के अंदर बड़ी तकलीफ थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और आपको याद होगा कि वो बार बार ये कहते थे कि इस बार अगर मैंने मियां नवाज शरीफ पे एतमाद किया तो मैं फिर गुनाह कबीरा का मुर्तकब होऊंगा। आपको याद होगा, फिर हमें कुदरत भी माफ़ नहीं करेगी। तो एक वक्त था जब मियां नवाज शरीफ साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आसिफ अली जरदारी को नुकसान पहुँचाया था। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले को समझ नहीं सकी, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और अगर उस वक्त शहबाज शरीफ की जगह शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर होते या एहसन इकबाल प्राइम मिनिस्टर होते तो ये सारा जो बर्डन 16 महीने का है इन दोनों के ऊपर चला जाता और शरीफ फैमिली बच जाते। लेकिन क्योंकि उस वक्त शरीफ फैमिली ने यह सोचा कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब ज़बरदस्त आदमी हैं और वो मामलात को कंट्रोल कर लेंगे, और दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब के ट्रैप में आ गए, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट बन गई। जब गवर्नमेंट बनी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो वजारतें ली कि जिनके अंदर उनको फ़ायदा ही फ़ायदा था, यानी माली फ़ायदा भी था, सियासी फ़ायदा भी था और समाजी फ़ायदा भी था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ऐसी वजारतें ले ली कि जिनसे उनकी सारी कसरें निकल सकती थी। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हर वो वजारत दे दी गई कि जिसका बाकायदा बोझ था।
जो एक ऐसा खौफनाक बोझ था, ऐसा खौफनाक पैकेज था कि जो पार्टी ने उसके बाद बर्दाश्त करना था। मसलन आप वजारत ख़जाना देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव थी, क्योंकि IMF के साथ पाकिस्तान की डील चल रही थी और साफ सबको पता था कि IMF पाकिस्तान को कोई बहुत अच्छी डील नहीं देगा। तो वजारत ख़जाना जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास चले गई और उसके बाद वापटा की यानी पावर की जो वजारत थी वो देख लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, क्योंकि सबको पता था कि आने वाले दिनों में बिजली का बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। फिर गैस की वजारत आप देख लें, वो जो थी सबको पता था कि पाकिस्तान के अंदर गैस की शॉर्टेज होगी और गैस की वजारत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। फिर वजारत दिफा, सबको पता था कि फ़ौज के साथ मामलात को इतने सेटल नहीं हो सकेंगे, बार बार हमें फ़ौज के सामने झुकना पड़ेगा, फ़ौज के साथ हमें मामला तय करना पड़ेंगे। तो उसके बाद आप देख लें जो वजारत दिफा थी वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। अब आप वो सारी वजारतें देखें कि जिसके अंदर कोई बोझ था, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम था, जिसके अंदर चट्टान थी, जिसके अंदर कोई क्राइसिस था, वो सारी की सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दी गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बखुशी ले ली और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी आपका बन गया। तो अब वो सारा जो बोझ था, वो सारा जो प्रेशर था, वो किसके ऊपर आया? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे आ गया। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी पंजाब में बहुत अच्छी थी जब वो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन जब वो वफाक में आए तो वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने इस प्रेशर के दरम्यान सिर्फ 2 काम किए। पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने सारे केसेस माफ़ करवा लिए, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है, क्योंकि आज भी लोग ये कह रहे हैं कि जी वो सिर्फ अपने केस माफ़ करवाने के लिए आए थे। और दूसरा उन्होंने ये कमाल किया कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्योंकि इनके बारे में आम तौर पे ये कहा जाता था कि इनके हाथ में प्राइम मिनिस्टर की लकीर ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ लकीर डाल ली बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर बन भी गए। और उसके साथ साथ 2 मरतबा उन्होंने अपने साहबजादे हमजा शहबाज साहब को पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी बना लिया, जो तकरीबन इम्पॉसिबल था, जिनके बारे में कहा जाता था वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो ये 2 अचीवमेंट्स थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसका सियासी जनाजा निकल गया। तो अब ये कहा जा रहा था कि जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे उस दिन पार्टी रिवाइव कर जाएगी, उस दिन मामला सारे ठीक हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के अगर आने का कोई बेहतरीन टाइम था तो वो था जब उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे, जब सारे इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास थे। लेकिन 16 महीनों में शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई को वापस नहीं आने दिया, या उनको वापस नहीं ला सके, या वो कन्विंस नहीं कर सके वापस लाने वालों को कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को आने दें, लिहाजा वो वक्त ज़ाया हो गया। और उसके बाद जब ये गवर्नमेंट जा रही थी तो उस वक्त फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब आ सकते थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी नहीं आए। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बिजली के बिलों की वजह से आवाम सड़कों पे, और आने वाले दिनों में अगर इस मोमेंटम में इजाफा हो जाता है, अगर लोगों की तरफ से प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारा जो बोझ है बिलों का ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंधों पे है, क्योंकि 16 महीनों में उन्होंने जितने एग्रीमेंट्स किए, जितनी सियासी और माशी गलतियाँ की, उसका नुकसान ये है कि वो बिलों की फार्म में लोगों के सामने पड़ा हुआ है। तो अब जब इतना ज़्यादा आपने बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया तो अब ये अवाम ने बाहर आना ही आना था, तो अवाम बाहर है। तो इस हालत में जब 2-4 करोड़ लोग सड़कों के ऊपर होंगे और इस दौरान अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब का जहाज़ आ जाता है पाकिस्तान में, तो क्या सूरत हाल होगी? सूरत हाल ये होगी कि लोगों ने बिल उठाए होंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब का पीछा कर रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त भी अवाम जो है मियाँ शहबाज शरीफ को तलाश कर रहे हैं और अवाम इसहाक डार साहब को तलाश कर रहे हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन जाके बैठ गए और इसहाक डार साहब भी फ़ौरन भाग के वो भी लंदन जाके बैठ गए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिन्होंने ये सब कुछ किया जा रहा है वो वहाँ जाके बैठ गए हैं, और जब ये मियाँ नवाज शरीफ के साथ वापस आएंगे तो अवाम सड़कों के ऊपर होंगे। अब अवाम सड़कों के ऊपर होंगे तो मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसे होगा, और मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर इलेक्शन कैसे लड़ सकेंगे? और अगला सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए एक स्लोगन की ज़रूरत है, तो इनके पास बयानियाँ क्या है? क्या ये महंगाई की बात करेंगे तो लोग पूछेंगे महंगाई की किसने? क्या ये पेट्रोल की बात करेंगे, लोग पूछेंगे पेट्रोल महंगा किया किसने? क्या ये बिजली की बात करेंगे, लोग पूछेंगे जनाब बिजली महंगी किसने की है? क्या ये IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी बात करेंगे, लोग पूछेंगे कि IMF के साथ एग्रीमेंट किसने किया? या फिर ये इमरान खान साहब की बात करेंगे तो इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है, तो पिछले 16 महीने तो आपकी अपनी गवर्नमेंट रही है और इमरान खान साहब जेल में हैं, तो अब आप इस बयानिए को कहाँ रखें हैं? दूसरा, आपके पास एक और बयानिया बचता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट। तो अब सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ है, उन्होंने तो आपको बहुत सपोर्ट किया, तो अब आप एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव कैसे लें? फिर हो सकता है कि आपके पास जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और कुछ जजेस बचें। तो अब सवाल ये है कि जनरल बाजवा साहब को गए हुए भी घर मुद्दत हो गए, जनरल फैज़ साहब को गए हुए भी मुद्दत हो गई,
और जजेस जो हैं, जिन जिन जजेस का आप नाम ले रहे हैं वो रिटायर हो गए हैं और कुछ जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो फिर आप बयानिया किस बुनियाद पर बनाएंगे? और इस दौरान अगर आप ये बयानिया बना भी लें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि इस्टेब्लिशमेंट एक ख़ास हद तक अपने जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ नफ़रत बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब नफ़रत बढ़ती है या वो नैरेटिव की फॉर्म अख्तियार करती है तो फौरी तौर पर ये उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। आप जनरल याहिया खान की मिसाल ले लें, आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल ले लें, आप जनरल ज़ियाउल हक की मिसाल ले लें, आप जनरल असलम बेग की मिसाल ले लें, और आप इसके साथ साथ बाकी जो जनरल्स हैं उनकी मिसाल ले लें। तो जब मियां नवाज शरीफ जनरल बाजवा साहब को या जनरल फैज़ साहब को हिट करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव होगा जिसे इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी। तो फिर इलेक्शन से पहले ही आपका फड्डा शुरू हो जाएगा। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ना आप महंगाई की बात कर सकते हैं, ना आप बेरोज़गारी की बात कर सकते हैं, ना आप लॉलेसनेस की बात कर सकते हैं, क्योंकि 16 महीने तो आपकी गवर्नमेंट रही और ये सब कुछ आपकी गवर्नमेंट के दौर में होता रहा। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन क्या बचेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फंस जाएंगे, फिर उन्हें आवाम को फेस करना पड़ेगा और आवाम जो है इस वक्त उस गवर्नमेंट के खिलाफ है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर डाला जा सके कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से महंगाई होगी, क्योंकि इस केयर टेकर गवर्नमेंट को आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए और ये जो बिल्स हैं ये जुलाई के हैं और ये वो सारे एग्रीमेंट्स हैं जो इसहाक डार साहब ने किए या मियां शहबाज शरीफ साहब ने किए और वो दोनों इसका क्रेडिट लेते रहे। तो अब आप उसको डिसक्रेडिट कैसे कर सकेंगे? तो फिर जाहिर है आपको फंसना पड़ेगा, आपको आवाम का जवाब देना पड़ेगा। और इस दौरान एक सियासी डेवलपमेंट और भी हो रही है कि अगर ये एहतजाज बढ़ जाता है, जो बिलों की फार्म में है, बिजली की फार्म में है, जो गैस की फार्म में है, जो महंगाई की फार्म में है, तो फिर इस सारे एहतजाज को डिफ्यूज़ करने के लिए या सड़कों पर निकले आवाम को घरों में वापस ले जाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होगी और वो एक आइडियल लीडर जो है वो इमरान खान है। तो इस दौरान अगर रियासत या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ एक रास्ता या राब्ता खोलती हैं और इमरान खान साहब उस डील को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप मुझे रिहा करें, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं आवाम को अपने साथ लेता हूँ और मैं उनको घरों में वापस ले जाता हूँ, तो फिर इमरान खान साहब के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। जब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे इलेक्शन लड़ सके? तो वहाँ पे हालात मज़ीद इन पार्टीज़ के लिए ख़तरनाक हो जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जिसके ज़रिए मियां नवाज शरीफ अपनी सियासत और अपनी पार्टी में जा सकते हैं, और वो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक बार अपने दिल को बहुत बड़ा करके ये ऐलान कर दें कि मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ, मैं सियासत से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करूँगा और पार्टी जो होगी वो पब्लिक होगी। और इसके साथ साथ वो ऐलान कर दें कि शरीफ फैमिली का कोई शख्स पावर पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, ना मरियम नवाज साहब आएंगी, ना हमजा शहबाज साहब आएंगे, ना सुलेमान शहबाज साहब आएंगे, ना शहबाज शरीफ साहब आएंगे और ना मियां नवाज शरीफ आएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसके साथ ही ये अपनी पार्टी में से किसी पढ़े लिखे शख्स को प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद कर दें और साथ पंजाब के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए नामजद कर दें। अगर ये कर देते हैं तो फिर इनके पास बहुत स्पेस होगी, फिर मियां नवाज शरीफ यहाँ पे आके कैंपेन भी कर सकते हैं और पूरी पार्टी भी उस कैंपेन का हिस्सा बन सकती है और ये जो पार्टी के अंदर डिवीजन है कि शहबाज शरीफ ग्रुप, नवाज शरीफ ग्रुप, ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स बच जाएगी और ये इस बार भी अगर शरीफ फैमिली को माइनस करने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर वो जो नैरेटिव इमरान खान साहब का ये ख़ानदानी पार्टियाँ हैं, फिर मियां नवाज शरीफ साहब को उसे भुगतना पड़ेगा। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब दिल खुला करके ये ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर 3 फ़ायदे होंगे मियां नवाज शरीफ साहब को। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इमरान खान का ये जो बयानी है ना, ये ख़ानदानी सियासतदान है, ये ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। दूसरा ये है कि इनको देखते देखते आसिफ अली जरदारी साहब को भी ये ऐलान करना पड़ जाएगा, वो भी पुल आउट कर लेंगे जरदारी फैमिली को या भुट्टो फैमिली को और वो भी फिर जाएंगे मेरिट पे, और अगर वो भी मेरिट पे चले जाते हैं तो फिर वाकई पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली आ जाए। और थर्ड ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर जो डिवीजन है वो ख़त्म हो जाएगी, पार्टी मुत्तहद हो जाएगी। और चौथा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसको वेलकम किया जाएगा, फिर इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि वाकई अब ये पार्टीज़ बन रही हैं तो इन पार्टीज़ को पार्टीज़ बनना चाहिए और इसके साथ साथ ये मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन भी लड़ सकें। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ के पास अब सिर्फ यही ऑप्शन बचा है और अगर ये ऑप्शन वो नहीं लेते तो फिर जब ये आएंगे तो पाकिस्तान में हालात इनके लिए फेवरेबल नहीं रहेंगे। फिर मेरा ख्याल है जो इलेक्शन होंगे उसके रिज़ल्ट को इतने उम्मीद अफजा नहीं होंगे मियां नवाज शरीफ के लिए और शायद आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इलेक्शन अब वाकई हो रहे हैं,
मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन ये है कि फरवरी के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, अब इलेक्शन डिले मज़ीद नहीं होंगे।